विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, पार्वती का जन्म और तप, आज इस भाव को लेकर मैं आपको कथा सुनाऊंगा। शिव पुराण की एक कथा है। छोटे छोटे वीडियो आपको बता रहा हूं ताकि शिव पुराण की समस्त कथाएं आपको ध्यान में आ जाएं। पवित्र श्रावण महीना भी है, इसलिए आप ये कथा बड़े ध्यान से सुनिए। पार्वती शिव पत्नी आदि काल से हैं। शिव और शक्ति अलग नहीं हैं, पर भोले बाबा जगत को ज्ञान देने के लिए लीला करते रहते हैं। दक्ष पुत्री सती जब यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, तब जगत में हाहाकार मच गया। राक्षसों का उत्पात बढ़ गया। कश्यप ऋषि की पत्नी से तारकाक्ष नाम का राक्षस पैदा हुआ, जो देवताओं को परेशान करने लगा। ब्रह्मा का तप करके अनेक शक्ति प्राप्त की और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र का ऐरावत हाथी, कुबेर के पास से नवनिधि, वरुण के पास से श्वेत अश्व, ऋषियों के पास से कामधेनु, समुद्र से अनेक रत्न लेके राज्याभिषेक करवा के तीनों लोकों में राज्य करने लगा। उसने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु शिव पुत्र से होवे, लेकिन सती तो यज्ञ में अपना शरीर हवन कर दिया था, इसलिए पुत्र होना अशक्य था। शिव जी समाधि में थे। तब देवी देवताओं ने सभा किया और कहा, कैसे भी करके शिव जी की शादी करवाई जाए, जिससे तारक का विनाश करने वाला पुत्र पैदा हो। लेकिन शिव के साथ शादी करने की क्षमता किसी स्त्री में थी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव पत्नी सती हिमालय राज की पुत्री बनी है, वो तप करके शिव को प्राप्त करेंगी। नारद जी हिमालय पहुँचे और शक्ति को दीक्षा देकर तप करने भेजा। पार्वती जी शिव को पति रूप में पाने के लिए हिमालय के गौरी शिखर पर तप करने लगी। बिलपत्र के पान जो सूख कर गिरते थे, वो वही पत्ते खाती थी, इसलिए इनका दूसरा नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तप किया, पर शिव ने आंखें नहीं खोली। तब देवताओं ने फिर से सलाह करने लगे और धर्म सभा बुलाई। ये कथा आगे मैं आपको सुनाऊंगा, और ऐसी ही शिव पुराण की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी भेज दीजिए। और अगर आपको ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।